हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 14 ऑफ आवर रिएक्ट जेस सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने फॉर्म हैंडलिंग और टू वे बाइंडिंग का कंसेप्ट सीखा था। इस वीडियो में हम उसी को यूज करके एक नोट्स एप्लीकेशन बनाएंगे, जो कि एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट होगा। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा है। आज के इस वीडियो में हम यूआई बनाएंगे और फॉर्म हैंडलिंग करेंगे, और जो इसका पार्ट टू होगा, मतलब कल जो आएगा वीडियो, उसमें हम टू वे बाइंडिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं। तो चलो अब हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। वो तो तुम्हें ऑलरेडी आता ही है। प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं हम 09 नोट्स ऐप। तो ये देखो, हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया और ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है लोकल होस्ट पे। ठीक है, अब हम हमारे प्रोजेक्ट में टेलविंड सीएसएस को भी यूज करने वाले हैं, तो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आ गई हूँ मेरे ब्राउजर पे। यहाँ पे सर्च करना है टेलविंड सीएसएस, और यहाँ जाके यहाँ हमें कमांड्स मिल जाती है, मतलब स्टेप्स मिल जाती हैं कि हमें इंस्टॉल कैसे करना है। तो देखो, फोल्डर तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो ये कमांड चलाने की हम जरूरत नहीं है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ये कमांड चला देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन हमें हमारे वीट कॉन्फ़िगर वाली जो फाइल रहती है उसमें इंपोर्ट कर लेना है टेलविंड को। तो ये वीट.config.js इसमें आना, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, और क्योंकि हमने अब इसको इंपोर्ट किया है, इसको कॉल भी कर लेना। ये रिएक्ट लिखा है ना, इसी के बाजू में कॉमा करके टेलविंड को कॉपी कर लिया। ठीक है, टेलविंड को कॉल कर लिया, सॉरी। और जो हमारी index.css फाइल रहती है, उसमें हम हमारी टेलविंड सीएसएस को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और हमारी टेलविंड सीएसएस अब यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमारे app.jsx में आओ, RAFC बेसिक बॉयलर प्लेट लिखो। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली टेलविंड सीएसएस को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है। चलो अब हम हमारा यूआई बनाना शुरू करते हैं नोट्स ऐप का। तो नोट्स ऐप बनाना कोई ऐसा मुश्किल काम तो है नहीं। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, पहले तो एक फॉर्म बना लो डिव के अंदर। ये एक्शन को भी हटा दो, इसका कुछ काम नहीं है। और इसमें हमें दो चीजें चाहिए। तो पहली तो हमें चाहिए कि नोट्स की हेडिंग क्या रहेगी, और तो उसमें यूजर कुछ टेक्स्ट लिखेगा। और दूसरी हमें चाहिए कि मतलब जहाँ पे यूजर खुद का नोट्स लिखेगा बेसिकली, तो वो हम टेक्स्ट एरिया में डाल देंगे। तो सबसे पहले तो एक इनपुट टैग बना लो। ठीक है, इनपुट का टाइप रहेगा टेक्स्ट, और इसको प्लेस होल्डर दे देना। प्लेस होल्डर में लिख दो एंटर नोट्स हेडिंग। ठीक है, और एक बना लो तुम टेक्स्ट एरिया। इसमें अभी नेम आईडी वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसका टाइप रहेगा
टेक्स्ट और इसमें प्लेस होल्डर दे दो। राइट डिटेल्स, ठीक है। और एक हमें बटन भी लगेगी, मतलब हमारे नोट्स को बेसिकली मतलब जिसे ऐड वगैरह करने के लिए, तो एक बटन बना दो और उसमें लिख दो ऐड नोट्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो सिर्फ सब ठीक है, एकदम बेसिक चीज। तो चलो अब थोड़ी स्टाइलिंग अप्लाई करना शुरू करते हैं टेलविंड से। तो सबसे पहले तो मैं जो मेरी स्क्रीन है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देती हूँ। मेरे को इसकी हाइट दे दो स्क्रीन जितनी, और जो इस पे टेक्स्ट लिखा होगा उसका कलर दे दो वाइट। वाइट, ठीक है। और जब लार्ज स्क्रीन होगी तब, ठीक है। अब यहाँ फॉर्म में जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा फ्लेक्स। सबके बीच में गैप दे दो, ठीक है। और वन को पैडिंग दे दो 10 की। फ्लेक्स कर दो कॉलम, और आइटम्स को ठीक है। यहाँ पे एक H1 भी बना लो, और यहाँ पे लिख दो इसका कुछ, इसका क्लास नेम दे दो, मतलब इसमें स्टाइलिंग अप्लाई कर दो कुछ। स्टाइलिंग बाद में अप्लाई करना, पहले हेडिंग दे दो एड नोट्स, ठीक है। टेक्स्ट का जो साइज है वो 5x, बहुत बड़ा है, 4 एक्सएल कर दो, ठीक। और अब फॉन्ट, इसका जो फॉन्ट है इसको थोड़ा और अब क्या करना है, अब हम हमारा ये जो, एक मिनट रुको, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, इसको ऐसे लिखो। ये इनपुट को भी तुम क्लास नेम दे दो कुछ, मतलब क्लास नेम का स्टाइलिंग में, मतलब विड्थ इसकी फुल कर दो, और फॉन्ट इसका मीडियम साइज का कर दो, और टॉप से मतलब टू कर दो। और यहाँ मेरे को राउंडेड चाहिए इसकी जो मतलब
जो कॉर्नर्स हैं वो, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया को भी थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। इसका क्लास नेम इसमें विड्थ दे दो फुल। फॉन्ट इसका भी, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, बेसिकली इसको ही कॉपी कर लो, यही सब यहाँ पे होगा, ठीक है। इसकी हाइट भी दे दो कुछ, क्योंकि टेक्स्ट एरिया है तो थोड़ा बड़ा होगा। लेट्स से 40। ठीक है। और अब ये बटन को थोड़ा इसका क्लास नेम दे दो बीजी। ये जो सब लिखा था ये सब इसको भी अप्लाई कर दो। सॉरी, बटन बहुत बड़ी हो गई, इसको हाइट नहीं देंगे हम। और इसका जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कर दो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक नोट्स ऐप का यूआई बन गया है। अब थोड़ी मैंने टेलविन मतलब डायरेक्टली लिख दी है, तुम खुद के हिसाब से भी इसको स्टाइलिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने हमारा एक बेसिक यूआई क्रिएट कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम फॉर्म हैंडलिंग समझेंगे, मतलब इस प्रोजेक्ट के थ्रू। और वैसे तो हम इसके पहले वीडियो में समझ ही चुके हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो समझेंगे। और जो हमने टू वे बाइंडिंग का कंसेप्ट देखा था, तो उसमें हमने सिर्फ एक ही जो मतलब डेटा था उसको उसके थ्रू यूज मतलब किया था। तो इसमें हम मल्टीपल इनपुट्स को कैसे हैंडल करना है टू वे बाइंडिंग का यूज करके, वो भी सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।